तो आज की इस वीडियो में मेरे पास ये एक एंड्रॉयड फ़ोन है और ऑलमोस्ट हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में जो है ना आपको एक बिल्ट इन ऐप मिलता है जिसका नाम है फाइल्स बाय गूगल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इस फाइल्स बाय गूगल ऐप का यूज़ करके या इसके एक इनबिल्ट फीचर का यूज़ करके आप एक डॉक्यूमेंट या मल्टीपल पेजेस वाले डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एज अ PDF फाइल कैसे सेव कर सकते हैं, या फिर आपको उसको कहीं पे भी यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल्स बाय गूगल ऐप में जो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने का फीचर मिलता है, उसमें डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको काफ़ी कुछ AI फीचर्स भी मिलता है, तो वो भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। अब फाइल्स बाय गूगल के इस बिल्ट इन स्कैन डॉक्यूमेंट फीचर को यूज़ करने के लिए आपके एंड्रॉयड फ़ोन में फाइल्स बाय गूगल ऐप होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड फ़ोन में ये पहले से ही आपको इंस्टॉल मिलता है। अगर आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से फाइल्स सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पे फाइल्स बाय गूगल देखने के लिए मिल जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। एक बार जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको कुछ परमिशंस जो है वो अलाउ करना पड़े। अब नेक्स्ट यहाँ पे फाइल्स बाय गूगल ऐप के होम पेज के बॉटम में आपको क्विक शेयर का और स्कैन डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट मिल जाएगा। स्कैन डॉक्यूमेंट वाले शॉर्टकट के ऊपर आपको टैप करना है एंड इस तरीके से जो है ना कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा जहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इस स्कैन डॉक्यूमेंट फीचर से बाहर निकलने के लिए आपको एक क्रॉस बटन मिल जाता है और अगर डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय अगर आपको फ्लैश को ऑन करना है तो यहाँ पे आपको फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको फोटो का ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहें तो अपने फोन की गैलरी में से किसी भी फोटो को सेलेक्ट करके उसको भी स्कैन कर सकते हैं। जस्ट आपको इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से जो भी फोटो आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे यहाँ पे 3 फोटोज है जो हम सेलेक्ट कर लिए, डन के ऊपर हम टैप किए एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना 1 बाय 1 तीनों पेजेस जो है वो स्कैन हो जाएगा और 3 पेज का जो है ना एक PDF इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट वाले एरो के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 पेज का जो है ना डॉक्यूमेंट स्कैन हो चुका है। और अगर हम यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ना एक PDF फाइल जिसमें कि 3 पेजेस है, जो भी फोटोज़ हम सेलेक्ट किए थे वो एज अ PDF कन्वर्ट हो गया है स्कैन होके। तो ये तो हो गया फोटोज़ के थ्रू आप कैसे डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो है वो हम वीडियो में ले आए हैं। अब यहाँ पे जो है ना आपको इस स्कैन डॉक्यूमेंट फीचर में एक शटर बटन देखने के लिए मिल जाता है और ऑटो स्कैनिंग का फीचर इस तरीके से आपको रोटेट होता हुआ दिखेगा। आप चाहें तो टैप करके ऑटो स्कैनिंग को ऑफ या ऑन यहाँ से कर सकते हैं। अगर ऑटो स्कैनिंग ऑन रहता है और आप अपने डॉक्यूमेंट का जो चारों कॉर्नर्स है ना वो इस तरीके से अलाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से स्कैन हो जाएगा। अगर आप ऑटो स्कैनिंग को ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है ना प्रॉपरली इस तरीके से फ्रेम में लेके आते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है वो डिटेक्ट तो हो जाएगा बट ऑटोमेटिकली वो स्कैन नहीं होगा। उसके लिए आपको जो है ना इस शटर बटन को इस तरीके से प्रेस करना होगा स्कैन करने के लिए। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो स्कैनिंग फीचर को हम फिर से ऑन कर देते हैं। एक और पेज जो है वो हम इस तरीके से स्कैन कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और पेज जो है ना वो हम थोड़ा लो लाइट में स्कैन कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर जो है ना थोड़ा शेडो भी क्रिएट हो। अब एक बार जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है ना तो सारा पेजेस आपको इस तरीके से नीचे में शो करेगा, जैसे कि हम टोटल 4 पेजेस को स्कैन किए। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस एरो के ऊपर टैप करना है एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 पेज है जो हम स्कैन किए थे। अगर किसी भी पेज को आप फिर से रीस्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रीस्कैन करने का या रीटेक का ऑप्शन मिल जाता है। किसी पेज को अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे आपको एनहांस का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट जितना भी पेजेस आप स्कैन करते हैं ना वो सब एनहांस हो जाता है। अगर हम यहाँ पे एनहांस को ऑफ करें तो ये है पेज का ओरिजिनल क्वालिटी, और अगर हम इसको एनहांस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं उसका क्वालिटी भी एनहांस हो जाता है। अब जैसे जो हम सबसे लास्ट वाला पेज स्कैन किए थे वो हम लो लाइट में कैप्चर किए थे, अगर हम यहाँ पे एनहांस को ऑफ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर शैडोज दिख रहा है। और जैसे हम एनहांस को इनेबल करते हैं सारा शैडोज भी रिमूव हो गया है और जो स्कैन का क्वालिटी है, जो डॉक्यूमेंट का क्वालिटी है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है। बट अगर आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट का क्वालिटी इन्हांस नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ शैडोज रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए जो है ना आपको यहाँ पे फिल्टर्स में जाना है। फिल्टर्स में यहाँ पे आपको ओरिजिनल, ऑटो, कलर, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट, ये सारा ऑप्शंस मिलता है। तो अगर आप ओरिजिनल क्वालिटी में सिर्फ शैडोज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो लास्ट में जो है ना आपको यहाँ पे अलग से शैडोज़ का ऑप्शन मिलता है। जस्ट आपको शैडोज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट्स में से शैडोज़ जो है वो रिमूव हो गया है, बट जो डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ था उसका क्वालिटी बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है। जबकि ऑटो अगर आप सेलेक्ट करते हैं ना तो इन्हांस वाला क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
बट ओरिजिनल क्वालिटी में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अगर हम शैडोज़ को डिसेबल कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट पे कुछ इस तरीके से शैडोज़ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो सिर्फ शैडोज़ को रिमूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आपको किसी पेज को क्रॉप करना है, रोटेट करना है, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। अगर आप नो क्रॉप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप मैनुअली जो है ना इसको, ये चारों कॉर्नर्स को इस तरीके से ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट को क्रॉप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्रॉप जो है वो बेस्ट तरीके से काम करता है। अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज को इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं और उस स्कैन डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ आ जाता है जिसको आप बाद में क्लीन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है ना आपको क्लीन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि जब हम डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे थे उस समय पे हम एक दाल का दाना और एक छोटा सा स्क्रू जो है ना वो हम यहाँ पे रख दिए थे। अब यहाँ पे जो क्लीनर है इसका साइज़ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से जो है ना ड्रॉ करना है जिसको भी या जिस ऑब्जेक्ट को भी आप क्लीन करना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लीन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो दाना है इसको हम ड्रॉ किए इसके ऊपर और आप देख सकते हैं कि वो क्लीन हो गया। तो बाद में अगर कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आप अपने डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट में से क्लीन करना चाह रहे हैं, तो इस क्लीन वाले फीचर का यूज़ करके आप कर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद, सारा कुछ एडिट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको टैप करना है और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन किए हैं ना वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पेज का एक PDF जो है वो सेव हो गया है, जिसमें ये जो 2 पेज था इसको हम इन्हांस क्वालिटी में स्कैन किए थे। बाकी इन पेजेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्लीन वाला फीचर यूज़ किए थे। बाकी क्वालिटी इसका ओरिजिनल है। इस पेज पे भी हम क्वालिटी ओरिजिनल रखे थे और शैडो को रिमूव किए थे। तो ये जो फाइल्स बाय गूगल ऐप है ना, इसके इनबिल्ट स्कैन डॉक्यूमेंट फीचर का यूज़ करके आप क्विकली अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल किए। और इसमें आपको काफ़ी सारा एडिटिंग का या फिर स्कैन डॉक्यूमेंट को इन्हांस करने का या इम्प्रूव करने का भी ऑप्शन या फीचर्स मिल जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो और फाइल्स बाय गूगल ऐप का ये स्कैन डॉक्यूमेंट फीचर काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।